आज जिस मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो ऐसे नॉर्मल वाले स्पेस को कन्वर्ट करके ऐसा मतलब कि हाई फाई वर्किंग प्लेस में कन्वर्ट करती है। इसके अलावा ये कंपनी का जो जीएमपी है इसमें हम लोगों को लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। बट इसका अगर हम लोग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो वो कोई और ही कहानी सुना रही है। तो आज के इस वीडियो में जिस आईपीओ के बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं वो आईपीओ का नाम है इंडी क्यूब स्पेस। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कंपनी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये कंपनी क्या काम करती है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हम लोग ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में भी बात करेंगे। एंड वीडियो के एंड में हम लोग ये कंपनी का जो करंट जीएमपी है उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड ये सब को देखते हुए ये आईपीओ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इसमें आपको इंडी क्यूब स्पेस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तो ये आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो 700 करोड़ का है, जिसमें कि 50 करोड़ रुपीस ऑफर फॉर सेल है। एंड बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट बचा मतलब कि 650 करोड़ वो यहाँ पे फ्रेश इशू है। वहीं बात करें ये आईपीओ के इशू प्राइस के बारे में तो इसका जो अपर कट ऑफ है ये 237 रुपीज है। एंड ये आईपीओ में आपको एम्प्लॉय डिस्काउंट भी देखने को मिल रहा है। अगर आप ये कंपनी में काम करते हैं तो वैसे कंडीशन में आपको हर एक शेयर पे 22 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें ये आईपीओ के लॉट साइज के बारे में तो इसका लॉट साइज 63 का है। एंड ये आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,931 रुपीज का है। इसका जो फेस वैल्यू रखा गया है ये सिर्फ और सिर्फ 1 रुपीज पर शेयर है। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 10% का ही शेयर रिजर्व है। नॉर्मल कंडीशन में ये जो परसेंटेज होता है ये 35% का होता है। बट अगर कोई कंपनी पिछले 2 साल से लगातार प्रॉफिट शो नहीं कर रही है, उसका जो नेट इनकम है वो अगर पॉजिटिव में नहीं है, तो फिर वैसे कंडीशन में रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए जो रिजर्व शेयर है उसको 35% से कम करके 10% कर दिया जाता है। वहीं अब अगर यह आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 23 जुलाई को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा। एंड 25 जुलाई तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 28 जुलाई। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता तो फिर 29 जुलाई को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो फिर 29 जुलाई को ही रिफंड इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 30 जुलाई। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है, कौन सी सेक्टर में काम करती है एंड इसका क्या फ्यूचर हो सकता है। इंडी क्यूब स्पेस लिमिटेड के बारे में बात करें तो ये कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए 10 ईयर का टाइम हो चुका है। एंड ये कंपनी के वर्किंग के बारे में बात करें तो ये कंपनी मोस्टली जो पुराने जो ट्रेडिशनल वर्क स्पेस ऑफिस होता है उसको ये चेंज करके मॉडर्न बिजनेस में कन्वर्ट करती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि मॉडर्न ऑफिस में कन्वर्ट करती है, जिसके लिए ये सस्टेनेबल एंड टेक ड्रिवन वर्क स्पेस सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये कंपनी का जो काम है उसके अनुसार से ये कंपनी का जो क्लाइंट है वो आपको B2B देखने को मिलेगा या फिर B2C देखने को मिलेगा। एंड इसके क्लाइंट में आपको कॉर्पोरेट हब्स देखने को मिल जाएगा, ब्रांच ऑफिस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो इंटीरियर एंड जो अदर सर्विस होता है उसको भी ये कंपनी उसके लिए रिगार्डिंग भी ये कंपनी अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो इसके पोर्टफोलियो में आपको अभी 115 सेंटर देखने को मिलेगा, जो कि 15 अलग अलग सिटी में है, जिसमें कि आपको टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों ही सिटी देखने को मिल जाएगा। आगे इस वीडियो में हम लोग ये कंपनी के वर्किंग पोर्टफोलियो के बारे में और भी बात करने वाले हैं। बट उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है ये कंपनी को, इसका ये क्या यूज करने वाली है। आईपीओ लाने के पीछे का अगर ऑब्जेक्टिव देखें तो आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है उसमें से एक बड़ा हिस्सा मतलब कि 462 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट न्यू सेंटर के इस्टेब्लिशमेंट में जाने वाला है। इसके अलावा ये कंपनी अपने अपने जो बोरोइंग है उसका रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट करने वाली है, जिसके लिए ये कंपनी 93.04 करोड़ रुपीस का यूज करेगी। एंड जो बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट बचा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के यूज में आने वाला है।
अब अगर ये कंपनी के वर्किंग पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो ये कुछ प्रोजेक्ट का आपको इमेज देखने को मिलेगा, जिसमें कि ये कंपनी ने कैसे लैंडस्केप को कैसे कन्वर्ट किया है, क्या क्या उसमें डेवलपमेंट किया है, वो आप यहाँ पे साफ देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग इसको और स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको वेरियस इमेज देखने को मिल जाएगा, जो कि ये कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसके क्लाइंट में आपको बहुत सारा कंपनी देखने को मिल जाता है, जिसमें कि मिंत्रा भी है। एंड यहाँ पे आप ये कंपनी का जो भी क्लाइंट है जिसके साथ ये कंपनी ऑलरेडी काम कर चुकी है, उसका यहाँ पे आपको नेम देखने को मिल जाता है। इसमें आपको एमजी भी देखने को मिलेगा, जरोधा भी देखने को मिलेगा, मिंत्रा भी देखने को मिलेगा, इवन रेड बस का भी यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल जाता है। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग चलते हैं ये वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट। इंडी क्यूब स्पेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हम लोगों को ये कंपनी का रेवेन्यू तो इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, बट इसका जो नेट इनकम है वो हम लोगों को अभी भी नेगेटिव में ही देखने को मिल रहा है। 2023 में ये कंपनी 198 करोड़ रुपए का लॉस बुक करती है। उसके बाद 2024 के बारे में अगर बात करें तो उसमें ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 580 करोड़ रुपए से इंक्रीज होके 830 करोड़ रुपीस पे पहुंच गया। फिर भी इसका जो नेट इनकम है ये लगभग 200 करोड़ के आसपास का जो था, जो कि नेगेटिव में 200 करोड़ था, वो इंक्रीज होके -341 करोड़ रुपए पहुंच गया। वहीं बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025 के बारे में तो इसमें ये कंपनी 1059 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट करती है, जिसमें कि ये कंपनी का ओवरऑल अगर लॉस देखें तो वो आपको लगभग 140 करोड़ रुपीस का ये कंपनी लॉस बुक की है। तो भले ही ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज कर रहा है, बट इसका जो नेट इनकम है वो हम लोगों को नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। वहीं अब अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन के बारे में तो ये भी हम लोगों को नेगेटिव में ही देखने को मिल रहा है। एंड अभी 2025 का जो डाटा है उसमें ये कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन नेगेटिव में 13.18 का है। एंड ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हुए बहुत सारे इन्वेस्टर ये आईपीओ में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करना नहीं चाहेंगे। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में तो जो कंपनी का ओवरऑल नेट इनकम नेगेटिव में है, आपको वो कंपनी का जो जितना भी डाटा है, जो भी वैल्यूएशन है वो भी आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा। इसका जो ईपीएस है वो आपको लगभग 9 के आसपास देखने को मिलेगा नेगेटिव साइड में। जो आर ओ एन डब्ल्यू परसेंटेज है उसके बारे में यहाँ पे अभी डिटेल दिया नहीं गया है, बट 2024 का डाटा देखें तो वो हम लोगों को नेगेटिव में 261 का देखने को मिल रहा है। एंड जो इसका आर ओ सी परसेंटेज है वो हम लोगों को यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है 34.21% का। एंड इसका जो इब्डा परसेंटेज है वो 62% से भी ज़्यादा का है। ये दोनों डाटा के अलावा जो जितना भी डाटा है वो सभी हम लोगों को नेगेटिव में ही देखने को मिल रहा है। बात करें इसका डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में तो वो भी नेगेटिव में 110% से भी 110 से भी ज़्यादा का है। ओवरऑल जैसा ये कंपनी का डाटा है वो सब को देखते हुए आप अगर चाहें तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी को अवॉइड ही कीजिए। वही बात करें वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड अगर बात करें ये आईपीओ के करंट जीएमपी के बारे में तो ये आईपीओ का करंट जीएमपी 40 रुपीज का चल रहा है। जीएमपी परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो 17% के अराउंड है। एंड अगर ये आईपीओ अपने एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस मतलब कि 277 पे लिस्ट हो जाता है तो वैसे कंडीशन में हर एक लॉट से आप लोगों को 2520 रुपीज तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। अभी ये आईपीओ के बिडिंग ओपन होने में एंड लिस्टिंग होने में काफी दिन बाकी है, तो चांसेस है कि ये आईपीओ के जीएमपी में आपको अभी अप एंड डाउन देखने को मिले। अगर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और मेजर न्यूज या फिर अपडेट आता है तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो ये था इंडी क्यूब स्पेस लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है तो वो सभी आईपीओ को कवर करते हुए चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा। आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।